संध्या रखी, भजन संध्या रखी या कुछ करा, या कुछ भी आपके घर पे कुछ त्योहार है, जैसे दिवाली है, दशहरा है, फेस्टिवल वाले दिन तो आरती कर सकते हो। अगर आपके पास पंचारती है तो पंचारती से करें, नहीं है तो अगरबत्ती से भी करें। क्षमाता जी को सब कुछ एक्सेप्ट है, बस हृदय से करिए, जो भी करिए हृदय से करिए। हाँ जी, आप अगर नारियल को ना पहले भिगो के रखिए पानी में, जैसे आपको कलश बनाना है ना, आप नारियल लेके आओ, उसको एटलीस्ट 2-3 घंटे तक भिगो के रखिए। नारियल जब अच्छे से भीग जाता है ना, वो क्रैक नहीं होता। हमें भी यही समस्या आती है, पर क्रैक हो किया हुआ नारियल यूज नहीं करते, उसको आप पानी में धुआ सकते हैं। 15 दिन बाद नारियल चेंज होता है, अमावस के बाद और पूर्णमासी के बाद 15-15 दिन का गैप होता है। जैसे अमावस खत्म होती है उसके दूसरे दिन आप कलश बनाइए, पूर्णिमा खत्म होने के बाद आप निकाल लीजिए, फिर बनाइए। हाँ जी, जरूरी है। इन बिटवीन अगर कलश क्रैक होता है तो भी चेंज करना है, तो भी चेंज करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आजकल या तो जमीन पे गाड़ दीजिए उसे, अगर आपके पास बाहर गार्डन है तो उसमें आप डाल सकते हो, फिर डालेंगे, या फिर डस्टबिन में, और कोई अभी है नहीं तरीका। पर कोशिश करिए पानी में अगर आप रख के बाद में लेके जाए तो। फिर अभी हम भी इधर इतना तो नहीं हो पाता, हम भी बाहर ही देते, कैसे में डालते हैं, इकट्ठा ही होता है और रिसाइकल भी होता है। नहीं, आजकल तो मटकी भी नहीं आप प्रोवाइड नहीं कर सकते ना पब्लिक प्लेस पे, कोई तो बैन है ना जगह, या तो मिट्टी यहाँ पे खोद के डाल दो नीचे गड्ढे बना के। अब हेल्थ सेंटर में तो नहीं कर सकते ना, इतने लोग आते हैं, कितने करेंगे, तो हम भी बाहर ही डालते हैं। दीदी नारियल को जमीन में गाड़ देते हैं, कभी-कभी उसको पौधा बन जाता है, तो वो तो देखो पौधा बन गया तो वो वाइब्रेट हो गया, क्योंकि भूत तत्व में उसने अपनी सारी चीजें छोड़ दी और वो पौधा बन गया, तो उसे कोई समस्या तो नहीं। हैंड्स ऑफ जो सही तरीका है वो सिर्फ सीधे हाथ का है। राइट विशुद्धि के लिए हैंड्स ऑफ की बताई गई है, और वो अपने पूरे पिंगला नाड़ी की जो हीट है वो निकालता है। तो दायां हाथ पानी में टब में डालना है नमक लेके, और बायां हाथ क्षमाता जी की ओर। इसमें आप गणेश चतुर्थी ले सकते हैं, विठल रुक्मिणी के नाम ले सकते हैं। जिनको दाएं हृदय की समस्याएं होती है उसको हम राम कवच एडवाइस करते हैं। और बाई विशुद्धि के लिए क्षमाता जी ने कैंडल ही बोली, कैंडल, क्योंकि बाई नाड़ी है ना, वो कैंडल से क्लियर होता है। पर अगर आप में ईगो से अगर हमारी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, हीट से, जैसे हीट हो है यहाँ पे, तो आप लेफ्ट हैंड का हैंड्स हो, तो डॉक्टर एडवाइस करता है। और भी कुछ समस्याएं पूछ लीजिए। हाँ जी, नारियल क्रैक नहीं हुआ तो भी 15 दिन में चेंज करना ही करना है। अमावस्या के बाद, अमावस खत्म होने के बाद हटा के धो के फिर नया बनाना है, फिर पूर्णिमा खत्म होने के बाद फिर धो के फिर बनाना है। अल्टर तो देखो हफ्ते में एक बार तो चेंज होना ही चाहिए। आप श्रृंगार तो डेली करते ही करते हो, डस्टिंग डेली करते हो, पर हफ्ते में एक बार, मतलब एक बार तो होना ही चाहिए चेंज। देखो दोनों चीजें हैं, श्रीमाता जी हमेशा अपना श्रृंगार कराते थे चरणों का, और कई जगह पे श्रीमाता जी ने मना भी किया कि आप नहीं छोड़िए, तो दोनों चीजें हैं। पर अगर आप श्रृंगार करते हैं तो भी हृदय से हमारी ही चीजें क्लियर होती हैं। हाँ जी, हाँ जी।
ये हम भी श्रृंगार करते हैं, हमारा भी डेली श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार एक फोटो को सिर्फ हम प्लीज करते हैं ना, क्लीन करते हैं, उसकी भावना से हम इसको करते हैं। जो स्वस्तिक बनता है हमारा मूलाधार चक्र क्लियर होता है ना। श्री माता जी के चरणों पे हम बिंदी लगाते तो हमारे चक्र शुद्ध होते हैं, तो हम दिल से करते हैं, हमारे चक्र हमारे लिए करते हैं, है ना। मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, पर दोनों चीजें बहुत जगह मना भी करते भी नहीं करना चाहिए। पर हर पूजा में अगर आप श्री माता जी के पहले प्रवचन देखेंगे तो हर प्रोग्राम में श्री माता जी बैठे हैं और साइड में एंकर भी फोटो लगी है और उसमें सब पे बिंदी लगी हुई है। कभी श्री माता जी ने मना नहीं किया है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे श्री माता जी की तो सब में श्रृंगार किया हुआ है। साक्षात श्री माता जी बैठते थे तभी अपना श्रृंगार कराते थे। अब कुछ इन्होंने दीदी ने सवाल लिख के दिए हैं, आई थिंक मोस्टली तो मैंने कवर कर दिया है। ग्रोथ कैसे पाई जाए, सहयोग हर टाइम सहयोग में रहें। तो ये ध्यान और सहज कल्चर में आप जुड़े रहेंगे। जैसे मैंने बताया सुबह का ध्यान जरूरी है। सहयोग में जुड़ना मतलब सिर्फ तन से नहीं जुड़ना, मन से जुड़ना होता है। सहयोग के हर कार्य में थोड़ा सा हिस्सा लेना, थोड़ी सी अपनी इच्छा शक्ति जागरूक करना और उसमें जाना और पार्टिसिपेट करना, इससे हम सहज में बने रहते। श्री माता जी ने कहा था कि मैं अकेले किसी के घर में नहीं आऊँगी, मैं कलेक्टिविटी में आऊँगी और मैं कलेक्टिविटी में ही रहूँगी। जहाँ आप मुझे कलेक्टिव में बुलाओगे मैं अपने सारे गण लेके वहीं पहुँच जाऊँगी। अगर आप अकेले चल रहे और अकेले रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पे आपको नहीं मिलूँगी। तो हमें कलेक्टिव में रह के ही सहज में रहना है और सहज में आगे बढ़ना है। ये नहीं हम घर पे रहते ध्यान करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सेंटर जाते तो हमें कैचेस आते हैं। ये नहीं, हम सेंटर में जाते हम कलेक्टिविटी को क्लियर करते हैं, हमें कैचेस नहीं आते, हम कलेक्टिविटी को क्लियर करते हैं। इससे हमें और स्ट्रेंथ मिलती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्म परीक्षण। सहज और उसी के ऊपर डिपेंड है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई मेरा वायु शुद्धि पकड़ी है, तो क्यों पकड़ी है? कि मैं गिल्टी फीलिंग कर रही हूँ। किस बात से गिल्टी फीलिंग कर रहे हो आप? दोषीपना भाव के अंदर क्यों है? तभी आपका लक्ष्य शुद्धि पकड़ेगा। आपका कोई भी चक्र, जैसे आपका वायु स्वाधिष्ठान पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अशुद्ध इच्छाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं जो आपको जकड़ी हुई है अभी, तब आपका वायु स्वाधिष्ठान पकड़ा हुआ है। तो आपको अगर किसी चीज़ की समस्या आ रही है, किसी चक्र की समस्या आ रही है, तो आप अपने स्वयं के अंदर झांक लीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने कहाँ गलत किया। अगर मेरी ईरा नाड़ी पर पकड़ आ रही है तो क्यों आ रही है? मेरी पिंगला नाड़ी पे आ रही तो क्यों आ रही? मैं कुछ भविष्य के बारे में ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, भविष्य मेरे अंदर कर्ता भाव तो ज़्यादा नहीं आ गया, इसलिए तो मेरी पिंगला नाड़ी पकड़ ली है। तो हमारे जो चक्र हैं और हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो हमारे विचारों से और हमारे जो प्रोसीजर होता है थॉट प्रोसेस, उसी से ही पकड़ाती हैं। तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है आत्म परीक्षण करना कि हमें ये पकड़ क्यों आई, अगर हमें ये समस्या आई तो क्यों आई, इसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं। पर ये नहीं कि समस्या में उलझे रहो। आत्म परीक्षण ये नहीं होता कि 24 घंटे अपने बारे में सोचते रहो, ये आत्म परीक्षण नहीं होता। आत्म परीक्षण ये होता है कि आपको समझ में आया कि मैंने ये गलती करी, मैंने इसको सुधार की, बस ये चीज़ हो गई। ये नहीं कि 24 घंटे उसी में उलझे रहो, मैं तो आत्म परीक्षण कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को सुधार रही हूँ। ये आत्म परीक्षण नहीं होता, फिर आप लेफ्ट में चले जाओगे। ये आत्म परीक्षण नहीं होता। आत्म परीक्षण होता है कि हाँ मैंने अभी मेरे गुस्सा आया तो क्यों गुस्सा आया, और मैंने अब इसको क्षमा किया और मैंने अब इस चीज़ को छोड़ दिया, बस इतना ही होता है। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आत्म परीक्षण मत करिए, ठीक है? नहीं तो उसी में उलझे रहोगे। अरे दीदी ने बोला था कि क्या चाहता है तो उसका आत्म परीक्षण करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ी देर के लिए आपको आएगा और निकल जाएगा, बट ये है कि हर समय ये दूसरों में दोष पाओ, अपने में भी देखो कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। हमें अपने को भी देखना है कि हम कहाँ अपने आप को सुधार सकते हैं। और सबसे बात बड़ी बताओ, आप अगर ध्यान में रहेंगे ना, ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं।
आप अगर उस स्थिति में रहेंगे ना मेडिटेशन में, तो अपने आप आपको पता चलता है अरे मैंने ये गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं इसको अब ऐसे सही करूँ। वो ध्यान की स्थिति से याद आता है। ठीक है। हाउ टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम विद फैमिली। आप खुश रहो, फैमिली खुश रहेगी। देखो, हम अगर एक कलेक्टिव में रहते हैं ना, हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हर प्रकार की समस्याएं होती हैं, पर उसको लेके चलना और उसको साथ में बैठ के समस्या को समाधान करना, यही सहज है। अगर आप उस हर चीज को अगर गलत वे में लेके जाके क्लियर करोगे तो आप कभी खुश नहीं होगा। अगर आप स्वयं को देख, जैसे मैंने अभी बोला कि आप हमेशा कहोगे कि इसने गलत किया, इसने गलत किया, इसकी वजह से हुआ, तो आप कभी खुश नहीं करोगे, आप हमेशा दूसरों की दोष देंगे। अगर आप ये सोचोगे कि चलो हो गया, हम आगे बढ़ेंगे और उस चीज़ को हम फॉरगिव करेंगे, क्षमा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से एक दिन से ज़्यादा कोई दुखी नहीं रह सकता। 1 घंटे में गए ज़्यादा, अगर बहुत बड़ी समस्या है एक दिन ले लीजिए, अगर छोटी सी समस्या है तो 1 घंटे के अंदर बैठो, श्री माता जी के सामने सारा परिवार बैठो, माँ से प्रार्थना करो, माँ से पूछो कि माँ ऐसी समस्या है, इसको कैसे समाधान करो। उस समस्या का समाधान श्री माता जी आपको जरूर बताएंगे। उस चीज़ को लेके बैठना नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को यहाँ से भाग नहीं कर सकते अगर परमात्मा नहीं चाहेगा तो सबसे बड़ी चीज़ है परमात्मा के ऊपर छोड़ना और उनसे पूछना कि हम इस स्थिति में क्या करें। अगर आप नहीं मुझे ही करना है, मुझे ही सोचना है, मुझे समस्या का समाधान करना है, तो नहीं होगा। आपको सबके साथ लेके बैठ के समस्या को श्री माता जी के सामने रख के उसका समाधान ढूंढना है। और खुश रहने का तरीका यही है कि जो आप जिस चीज़ में हो उसमें शांति हो, जैसे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर मेरे पास पैसा है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। अगर मेरे पास ये बड़ी गाड़ी है तो भी मैं खुश हूँ, नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। शांति सबसे बड़ी हमारी चीज ये है कि हम उस चीज़ से खुश रहते हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हमारे अंदर बस शांति होनी चाहिए। हम अशांत इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुश नहीं रह पाते, है ना। अगर हम हमारे अंदर वो चीज़ है कि हम हर चीज़ से संतुष्ट हैं तो हमारे अंदर खुशी आ जाएगी। हमें बस शांत रहें, संतुष्ट रहें। How important is the pleasing and ritualism? हाँ, rituals जो हम घर में करते हैं। देखो, सहज में रिचुअल तो नहीं करनी चाहिए। सहज में मानी रिचुअल्स के लिए मनाना चाहिए, उससे हमारी लेफ्ट आज्ञा पकड़ती है कलिशी। पर अगर जैसे कोई लेडीज हैं जिनके घर में सहयोग नहीं करते हैं और उनके कुछ घर के अपने रिचुअल्स हैं, वो चाहते हैं कि उस चीज़ को फॉलो करें, तो उस हद तक फॉलो करें जिसमें हमें हमारे चक्रास के ऊपर पकड़ना है, उसी हद तक हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप वो कहेंगे कि आप इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, ये नहीं करना। किसी के आगे मत्था टेको, इस गुरु की पूजा करो, उस गुरु की पूजा, इतना भी हमें अपने सहज को नहीं छोड़ना है कि हमें उस पर हमारे भवसागर पे हमारे चक्रास के ऊपर उसका अफेक्ट आए। हमें इतने रिचुअल्स में नहीं जाना है, बट हमें किसी को हर्ट भी नहीं करना है। कि जैसे हमारे परिवार में कोई रिचुअल्स चल रहे, कुल देवता है, बट उनकी पूजन नहीं करना, पूजन नहीं करना, क्योंकि हमारे कुल देवता तो श्री माता जी हैं, हमने उनको मान लिया, हमने उनको पहचान लिया। और तो देखो, अभी रिसेंटली मैंने श्री माता जी की टॉक सुनी, उसमें श्री माता जी ने बोला कि कुछ सहयोगी मुझसे पूछे बिना स्वयं वो चले गए और किसी पुजारी ने उनके आज्ञा पे हाथ लगा दिया और जैसे वो श्री माता जी के सामने आए वो चेक कर रहे हैं। तो श्री माता जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते श्री माता जी हम वहाँ गए थे और उस पुजारी ने हमारे चक्र को छुआ। तो श्री माता जी श्री माता जी ने बोला आप इसको निकलने में आपको कम से कम 1 महीना लगेगा।
तो श्रीमाता जी जहाँ पे स्वयंभू है ना, वहाँ पे भी जाके अगर वहाँ पे पुजारी की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है और वहाँ पे चैतन्य अब नहीं है तो वो भी मना किया कि उसमें पकड़ आएगी हमें। ये क्वेश्चन एक्चुअली था कि सहज में भी रिचुअलिज्म पे आ गई है। सहज जो प्रॉब्लम बताए हैं उनमें ज़्यादा रहते ध्यान की बजाय। देखो दोनों चीज़ों का बैलेंस करना है हमें। सहयोग के प्रोटोकॉल भी नहीं तोड़ने हैं पर अति करने में भी नहीं जाना है। सहज मध्य मार्ग का है और हमें मध्य मार्ग में ही होके करना है कि कुछ सहयोगी ऐसा रहता है, वही तो मैंने बताया, ध्यान है तो ध्यान नहीं करते बैठेंगे, थियरी है तो थियरी नहीं करते बैठेंगे, किसी के पास नहीं जाना, ये चीज़ यहाँ नहीं करनी, वो चीज़ वहाँ नहीं रखनी, ये भी बहुत विचलित है सहयोग में, तो वो भी नहीं है। बट जो प्रोटोकॉल्स है, बेसिक प्रोटोकॉल हैं, हमें वो फॉलो करने हैं। वो रिचुअल्स में नहीं आते, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स में आते हैं। रिचुअल्स मतलब जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक कोई मंत्र ही ले रहा है, वो रिचुअल्स हो गया, वो नहीं करना, वो रिचुअल्स में जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कंडीशनिंग है कि ऐसे प्रकार से मंत्र लेंगे, ऐसे प्रकार से पूजा करेंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो जो प्रोटोकॉल है आप उस तरह से फॉलो करिए, बस उतना ही करिए, ज़्यादा रिचुअल्स उसमें भी नहीं चाहिए हमें। पहले तो सेंटर में ही बताया जा रहा है, सेंटर पे घर स्थापना होनी चाहिए, एक जगह घर स्थापना होनी चाहिए जहाँ पे सब सहयोगी आए और घर स्थापना करें। एज पर माई नॉलेज शायद घर की तो मना किया गया था कि आप सेंटर पे ही घर स्थापना करिए, बट मुझे अभी मुझे ये भी पता नहीं लोग करते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में जो हमारा जो कल्चर है ये हम पहले से घर स्थापना करते हैं, मतलब हम सहयोग से पहले भी हमारे अगर मेरे फैमिली में पहले से घर स्थापना होती रहती है। हाँ, तो वो कल्चर है, उसको हम रिचुअल नहीं मानेंगे पर वो कल्चर है। पर अगर हम सहज में आके कुछ माता जी ने विधि के अनुसार बताया उसको करिए, बस उतना करिए। देखो अगर हम प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे, अपना बंधन लेके जाएंगे, बट कोशिश करें कि गलत चीज़ में हम मत ना देंगे, फिर आने के बाद आप अपना क्लियरेंस करिए, अपनी फुर्सत करिए, तो उससे आपकी जो आने वाले वहाँ से जो कैचेस आए वो ठीक हो जाए, तो सही हो जाए। एक्चुअली समय कम है तो मैं 4 बजे कलेक्टिव फुर्सत दे रहा हूँ। हाउ टू ओवरकम ऑफ योर fear of leadership. How to overcome the fear of leadership. शांति का तो मैंने बता दिया, लेडीज हु आर द ओनली वन डूइंग सहयोग वो भी मैंने बता दिया। अगर आप सहयोग अकेले करते हो तो घर के प्रोटोकॉल तोड़ के ना करें, क्योंकि अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ोगे तो वो आपको वो कभी नहीं आएंगे सहयोग में। मैंने ऐसी बहुत सारी लेडीज देखी जो बाथरूम में जाके फुर्सत करते थे और रात को चोरी छुपे अपने घर में मतलब बेडरूम में अल्टर फोटो लगा के ध्यान करते थे। पर वो धीरे 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 होगा, आपको किसी भी चीज़ को तोड़ के सहयोग नहीं जोड़ना है, घर तोड़ के सहयोग नहीं बनेगा। हमें सहयोग में यही सीखा, हमने सीखा है कि जोड़ के ही जोड़ना है, तोड़ के नहीं तोड़ना, जोड़ के ही जोड़ना है। तो किसी भी चीज़ को इतना नहीं खींचना है कि भाई घर वाले के लिए अब तुम आज अलग हो जाओ, तुम्हारा सहयोग बिल्कुल दुनिया से अलग है, इतना भी नहीं करना। हमें एक साथ होके उनका भी करना है, अपना भी करना है, पर कोशिश हमें जरूर करनी है कि हम इन लोगों को सहयोग में लाएं, है ना। अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, अपना धर्म नहीं छोड़ना, अपना ध्यान नहीं छोड़ना। चाहे आपको घर में बैठ के ना मिले, बाथरूम में बैठ के भी मिले, पर वो करना जरूर। किसी ना किसी दिन माता जी जरूर सुनेंगी, जरूर, क्योंकि हर व्यक्ति गलत नहीं होता। जो नहीं कर रहे हैं वो गलत लोग नहीं है, उनकी कुछ प्रारब्ध है, उनकी कुछ अंदर शत्रु है जो उनको सहज में आने से रोक रहे। तो उनका समय नहीं आया अभी, जब उनका समय आएगा
तो वो भी सहज में, क्योंकि कोई आत्मा खराब नहीं होती है, बस उसका समय नहीं आता। जब उसका समय आएगा तो वो अपने आप सहयोग करेगा। पर मैंने ये चीज़ जरूर देखी है कि अगर आप घर में सहयोग करते हो और आपके घर वाले नहीं करते, पर कोई साल बाद, किसी दिन बाद वो जरूर सहयोग सेटल हो जाता है, किसी ना किसी थ्रू वो जरूर आते हैं। जो मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने बचपन में सहयोग से रिलेशन लिया था, पर छूट गया था क्योंकि नहीं करते थे घर में कुछ। उसके बाद 20 साल बाद मुझे फिर रिलेशन लिया, मेरा खुद का एग्जाम्पल। तो ये होता है, अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति एक बार जागरूक हो गई, अगर आप एक बार श्री माता जी की फोटो के सामने बैठ गए, तो आप शहर में वापस जरूर आओगे। मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है, मैं खुद ऐसे वापस आई, क्योंकि मुझे कुंडलिनी शक्ति बचपन में जागरूक हो गई थी, पर बिल्कुल छूट गई। तो हाँ जी, वो जरूर आए, जरूर। वही ना, भूले भटके कहीं ना कहीं जाके फिर वापस एक ही घर पे आएंगे और यही पाना है। तो ये तो 100% मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने कहीं पे भी डायरेक्शन दिया, कहीं भी भगवान के फोटो के सामने बैठे ना, आप फिर से वापस आओगे। अगर आप अच्छी आत्मा हो तो जरूर आओ। How to take the others' advice positively. I hope सबने मेरी एडवाइस पॉजिटिवली लेगी। देखो, मैंने वही बताया कि प्यार से समस्या का समाधान होता है। अगर हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, अगर कोई सहयोगी बहन आपको कुछ बताती है या कुछ उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस है, अगर वो कुछ चीज़ को जानती है तो ज़रूर सुने, पॉजिटिवली सुने। अगर नहीं भी फॉलो करना है तो सुनने में क्या हर्ज है। अब जैसे मैंने बोला, शायद 100% आप सभी नहीं फॉलो करोगे उस चीज़ को, पर आप सुन रहे हो ना, तो सुन लो। सुनने में क्या है, उसमें अपनी रिएक्शन करना नहीं, गलत है, झगड़े करना ये जरूरी नहीं है। मैं तो हमें ये कहूँगी कि आप सिर्फ श्री माता जी को सुनो। अगर श्री माता जी की कोई टॉक सुन लोगे ना, मैंने पहले बताया, आपकी हर चीज़, आपके हर सवाल का जवाब माँ की टॉक में ही है। हम जो बोल रहे हैं ना, बस उनकी कुछ गिने चुने शब्द हैं जो हमें सुनते रहे, वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है ना, कि हम उसी से कनेक्टेड हैं, हम उसी में रहते हैं 24 घंटे, इसलिए हम बोल पाते हैं। अगर आप भी सुनोगे, आप भी बोलोगे, आप भी बताओगे लोगों को। ठीक है, अभी बस समाप्त करते हैं। और भी किसी का कुछ है 1-2 मिनट में सवाल पूछना चाहिए। आफ्टर नहीं करना चाहिए। शुभिटी इथर एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो वो आकाश तत्व देखना चाहिए, अल्लाह को गर्मी और शुभिटी कर सकते हो। पर ये मैं भी माता जी ने बोला था, आकाश तत्व इथर एलिमेंट। स्प्रिंग बर्निंग की रात को अवॉइड करिए, दिन में करिए। दिन में हाँ जी, रात का नारियल और मटका तो रात में कैंडल कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारी लेडीज होती वर्किंग होती है, वो 8 से 5 जॉब में होते हैं, रात में आएंगे, खाना बनाएंगे, उनके पास समय तो नहीं होता ना दिन भर करने के लिए कोई भी चीज़, तो रात में बैठ के वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही ये नहीं करना ही नहीं है। अगर बहुत कठिन समस्याएं तो जरूर है, क्योंकि इस माता जी तो सहज है ना, सहज में तो सब कुछ माफ है। लेकिन प्रोटोकॉल की 12 बजे के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं करी, क्योंकि श्री माता जी भी सोते हैं, गनास भी वेस्ट करते हैं, तो 12 बजे के बाद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करती। 12 से 4 के बीच में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, आज का दिन सफल हुआ सबका। आप फिर से कब आओगे? मैंने अभी कहा कि आप रहने के लिए आओगे तो और समस्या, जितनी भी आपको समस्या तो नहीं कहूँगी, ध्यान में जो चीज़ आपके कठिनाइयाँ आती है वो ठीक होगी। तो आप सभी हमारी हर पूजा में, हमारे नवरात्रि में आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी आइए, यहाँ पे हर पूजा होती है, हर चीज़ यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। जब भी समय मिले आप सब आइए,
अगर आपको हमारे हेल्थ सेंटर से जैसे पूजा के मैसेज नहीं आते तो आप रिसेप्शन पे आपका नंबर दीजिए, आपको सारे मैसेज वहाँ पे आ जाएंगे कौन से समय पे क्या प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद सबका, दीदी का, सबको लेके आई हैं आज और शिवाजी का। जय शिवाजी।